हेलो फ्रेंड्स। आज हम आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीजांड की संरचना के बारे में। ठीक है। बीजांड का निर्माण कैसे होता है, क्या उसकी संरचना होती है, कैसे वो दिखाई देता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो क्या है, देखो। बीजांड की संरचना। बीजांड पुष्प के ओवरी भाग में पाए जाने वाली संरचना है जो निम्न भागों से मिलकर बनी होती है। अब इसमें कौन कौन से भाग हैं, तो चलो अभी देखते हैं अपन। ये देखो बीजांड की संरचना। कलर तो सभी सही दिख रहे हैं ना। चलो अब देखते हैं। देखो, इसके अंदर की ओर ये तीन आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं, इधर भी और इधर बीच में दो। ये अलग अलग कलर के हैं, ठीक है। ये ब्लैक है, ये और ग्रीन है। और इसके अंदर ये जाली जैसी संरचना दिखाई दे रही है। ठीक है। तो अब देखो, ये इनको क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल बोलते हैं। और नीचे वाले जो थ्री संरचना है उसको क्या बोलते हैं? सिनर्जी सिनर्जिड सेल। ठीक है। और ये ग्रीन वाला पार्ट न्यूरोसेलस कहलाता है। और ये अंदर का जो ये गैप है इसको एम्ब्रायो शेक कहते हैं। एम्ब्रायो शेक मतलब जहां पास अंडा बनता है। ठीक है। फिर ये क्या होता है? ये ब्लैक वाला ये क्या होती है? एग सेल होती है। ठीक है। और ग्रीन वाले क्या? सेकेंडरी न्यूक्लियस पोलर बॉडी होती है। ठीक है। एक्सेल हो गया ये ब्लैक वाला, ये न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये ग्रीन वाले को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है। इसके अंदर जो ग्रीन पार्ट होता है इसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। और ये जो गहरा भाग होता है इसको हाइलम बोलते हैं। ठीक है। ये हाइलम है, ये पूरा भाग हाइलम कहलाता है। ये इधर का भाग ये जो होता है बीजांड के, इसको चलेजा बोलते हैं। ठीक है। और ये 1 2 2 1 ये आपको दिख रहा है ना। ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये इनर इंटेग्यूमेंट होते हैं और आउटर इंटेग्यूमेंट होते हैं। ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला क्या? आउटर इंटेग्यूमेंट और सेकंड वाला इनर इंटेग्यूमेंट। ये जो क्या करता है? इसको हेल्प करता है, मतलब कि इसकी सुरक्षा करता है। फिर इंटेग्यूमेंट बाह्य आवरण। ये इंटेग्यूमेंट का क्या होता है? ये इंटेग्यूमेंट के बाहर का आवरण होता है। और ये वस्कुलर बंडल होते हैं। ये जो ब्लू कलर से बना हुआ है ना, नेवी ब्लू, सॉरी पर्पल से, तो इसको वेस्कुलर बंडल कहते हैं और फ्यूनिकल बोलते हैं। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या होते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल, ये पार्ट आपने देखा, ये फ्यूनिकल है। यह बीजांड का आधारीय भाग होता है जो इसे ओवरी से जोड़ता है। चलेजा क्या होता है? चलेजा जो ऊपर का खाली वाला भाग था ना, तो ओव्यूल का ऊपर का खाली भाग चलेजा कहलाता है। हाइलम, हाइलम क्या कहलाता है? फ्यूनिकल जिस स्थान पर ओवरी के शरीर से जुड़ा रहता है, ठीक है, वह स्थान हाइलम कहलाता है। फिर न्यूसेलस। न्यूसेलस के बारे में हम जानेंगे। न्यूसेलस क्या होते हैं? ओव्यूल का मुख्य भाग न्यूसेलस होता है जो पतली भित्ति वाली कोशिकाओं से ढका रहता है। इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट क्या करते हैं? न्यूसेलस आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट के द्वारा ढका रहता है जो ओव्यूल की सुरक्षा करती है। फिर इम्ब्रायोसेक, इम्ब्रायोसेक क्या करते हैं? न्यूसेलस के अंदर पाई जाने वाली संरचना इम्ब्रायोसेक कहलाती है जिसके अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऊपर की तरफ पाई जाने वाली तीन कोशिकाओं को एंटीपोडल सेल तथा नीचे की तरफ पाई जाने वाली कोशिकाओं को सिनर्जिड सेल कहते हैं। मध्य में पाई जाने वाली मुख्य कोशिकाओं को एग सेल न्यूक्लियस कहते हैं। और इस कोशिका के साथ लगी हुई अन्य कोशिकाओं को सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर बॉडी कहते हैं जो निषेचन की क्रिया में भाग लेती है। ये सब हमने डायग्राम में देखा हुआ है। फिर क्या है? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या है? ओव्यूल का वह भाग जो इंटेग्यूमेंट से ढका रहता है। वह पार्ट जो इंटेग्यूमेंट से ढका रहता है, ढका हुआ नहीं होता है, उसे माइक्रोपाइल कहते हैं। यह पॉलन ट्यूब के माध्यम से पराग कणों को एग सेल तक पहुंचाने में क्या करता है? सहायता करती है। ठीक है। ओके, थैंक यू।
ये बीजांड की संरचना हो गई अपनी। फिर आगे का जो भी है तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।